नमस्कार दोस्तों, मैं प्रभात कुमार आज आपके लिए एक बार फिर लेकर आया हूँ 1 मार्च से लेकर 6 मार्च तक का यानी कि साप्ताहिक करंट अफेयर वन लाइनर। जिसमें हमारा देखो पहला टॉपिक है, हाल ही में जिस राज्य सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय से अपील की है कि उसे कोविड-19 महामारी से कमज़ोर हो चुकी अपनी अर्थव्यवस्था को पुनः सुदृढ़ करने के लिए अरावली हिल्स में उत्खनन करने की अनुमति दी जाए। तो ऐसा किसने बोला है? हरियाणा सरकार ने। दोस्तों अगला प्रश्न है, हाल ही में केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ने वर्चुअल माध्यम से जिस शहर में ग्लोबल बायो इंडिया 2021 के दूसरे संस्करण का उद्घाटन किया है तो वो है नई दिल्ली। हाल ही में जिस राज्य ने देश की पहली इंजीनियरिंग रिसर्च एंड डेवलपमेंट ER&D पॉलिसी लॉन्च की है तो वो है कर्नाटक। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कृषि क्षेत्र में सहयोग हेतु भारत और जिस देश के बीच समझौता ज्ञापन को मंजूरी दे दी है वो है फिजी। चैंपियंस एंड वेटरन्स समिति का अध्यक्ष जिसे नियुक्त किया गया है तो वो है MC मैरी कॉम। भारत ने जिस देश के साथ ब्रह्मोस मिसाइल समेत अन्य रक्षा उपकरणों की आपूर्ति हेतु समझौता किया है तो वो है फिलीपींस। श्रीलंका ने कोलंबो बंदरगाह के वेस्टर्न कंटेनर टर्मिनल के विकास करने का ठेका जिस देश को दिया है तो वो है भारत। T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में युवराज सिंह के बाद लगातार 6 गेंद पर 6 छक्के मारने वाला विश्व का दूसरा खिलाड़ी जो बन गया है तो वो है कीरोन पोलार्ड। केंद्र सरकार ने साल 2035 तक समुद्री परिवहन क्षेत्र में जितने अरब डॉलर निवेश करने की घोषणा की है तो वो है 82 अरब डॉलर। ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने राज्य में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के छात्रों की छात्रवृत्ति के लिए जितने करोड़ रुपए की मंजूरी दी है तो वह 101 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है उन्होंने। वह भारतीय पहलवान जिसने हाल ही में महिलाओं के 53 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है तो वह है विनेश फोगाट। इन्होंने किस देश में जाके पदक जीता था? वो था यूक्रेन में। ठीक है। संसद टीवी के पहले मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में जिसे नियुक्त किया गया है तो वो है रवि कपूर। विश्व वन्यजीव दिवस जिस दिन मनाया जाता है तो वो है 3 मार्च। जिस राज्य के प्रसिद्ध संगीतकार बलदेव शरण नारंग का हाल ही में दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया था वो थे पंजाब से। हाल ही में जिस राज्य सरकार ने निजी क्षेत्र की नौकरियों में 75% राज्य के युवाओं के लिए आरक्षण को मंजूरी प्रदान की है तो वो है हरियाणा। राज्यसभा और लोकसभा टीवी के विलय के बाद अब इसे नया नाम दिया गया है तो वो है संसद टीवी। राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस नेशनल सेफ्टी काउंसिल जिस दिन मनाया जाता है तो वो है 4 मार्च। वह देश जिसने तरलीकृत प्राकृतिक गैस LPG होगा इसमें को लेकर कतर के साथ 10 साल का समझौता किया है तो वो है पाकिस्तान। विश्व सर्वर दिवस यानी कि बर्ड हियरिंग डे जिस दिन मनाया जाता है तो वो है 3 मार्च। EPFO ने वर्ष 2020-21 के दौरान कर्मचारी भविष्य निधि EPF जमा पर ब्याज दर को कितने प्रतिशत पर बनाए रखने का फैसला किया है तो वो 8.5%। भारत सरकार की तरफ से जारी ईज ऑफ लिविंग सूचकांक में 10 लाख से अधिक की आबादी वाले शहरों में जो शहर प्रथम स्थान पर रहा है तो वो है बेंगलुरु। चीन ने पिछले वर्ष के अनुसार अपने रक्षा बजट में जितने प्रतिशत की बढ़ोतरी की है तो वो है 6.8%। दक्षिण अफ्रीका क्रिकेट बोर्ड ने जिसे टेस्ट टीम का नया कप्तान बनाया है तो वो है डीन एल्गर। भारत और जिस देश के शोधकर्ताओं ने झाड़ी मेंढकों की 5 नई प्रजातियों की खोज की है तो वो है अमेरिका। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के चेयरमैन प्रमोद चंद्र मोदी के कार्यकाल को जितने दिन महीने तक बढ़ाया गया है तो वो है 3 महीने। विश्व NGO दिवस जिस दिन मनाया जाता है वो 27 फरवरी। हाल ही में भारत और जिस देश ने दोनों देशों के बीच एक हॉटलाइन स्थापित करने को लेकर अपनी सहमति की घोषणा की है तो वो है चीन। इसरो ने ब्राज़ील के अमेजोनिया 1 उपग्रह के साथ जितने अन्य उपग्रहों का सफल प्रक्षेपण किया है तो वो है 18। जिसने यूक्रेन की राजधानी कीव में चल रहे आउटस्टैंडिंग यूक्रेनिक रेसलर और कोचेस मेमोरियल टूर्नामेंट में गोल्ड मेडल जीता है तो वह है विनेश फोगाट। इंस्टाग्राम पर 100 मिलियन फॉलोअर्स पाने वाले दुनिया के पहले क्रिकेटर जो बन गए हैं विराट कोहली। हाल ही में जिस राष्ट्र के मुख्यमंत्री ने प्रशांत किशोर को अपना प्रधान सलाहकार नियुक्त किया है तो वो है पंजाब। वरिष्ठ राजनयिक मनप्रीत बोहरा को जिस देश में भारत का अगला उच्च न्यायालय नियुक्त किया गया है वो है ऑस्ट्रेलिया।
प्रेस सूचना ब्यूरो PIB के प्रधान महानिदेशक का पदभार जिसने संभाल लिया है तो वह है जयदीप भटनागर। वह देश जिसने पहले आर्कटिक निगरानी उपग्रह को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है तो वो है रूस। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI ने जिस राज्य की सीतागढ़ी हिल्स के जुल पहाड़ के पास एक टीले के नीचे दफन बौद्ध मठ की खोज की है तो वो है झारखंड। तमिलनाडु सरकार ने कोविड-19 के प्रसार को रोकने हेतु राज्य में लागू मौजूदा प्रतिबंधों को जितने तारीख तक बढ़ाया है तो वह 31 मार्च। राष्ट्रीय प्रोटीन दिवस जिस दिन मनाया जाता है तो वह 27 फरवरी। जिस मंत्रालय ने 10 साल के बाद जिम्नास्टिक फेडरेशन ऑफ इंडिया GFI की मान्यता को फिर से बहाल कर दिया है तो वह खेल मंत्रालय। जिस भारतीय मुक्केबाज को बल्गेरिया के सोफिया में 72वें स्ट्रेंजा मेमोरियल टूर्नामेंट के फ्लाईवेट 52 भार वर्ग के फाइनल में हार के बाद रजत पदक में संतोष करना पड़ा तो वह है दीपक कुमार। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस जिस दिन मनाया जाता है वो है 28 फरवरी। जिस राज्य सरकार ने वरिष्ठ साहित्यकार डॉक्टर सूर्यवाला को भारत भारती सम्मान देने की घोषणा की है वो है उत्तर प्रदेश। हाल ही में भारतीय क्रिकेट टीम के जिस तेज गेंदबाज ने अंतर्राष्ट्रीय और फर्स्ट क्लास क्रिकेट से संन्यास लिया है वो है R विनय कुमार। ग्लोबल एंटी टेररिस्ट वॉच डॉग फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स FATF ने जिस देश को जून 2021 तक ग्रे लिस्ट में बनाए रखने का फैसला किया है तो वह है पाकिस्तान। शून्य भेदभाव दिवस जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे जिस दिन मनाया जाता है तो वह है 1 मार्च। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।